तो बच्चों 10th के पेपर हो चुके हैं। क्या आपने डिसाइड कर लिया है कि आप 11th में कौन सा स्ट्रीम लेने जा रहे हैं? तो ये वीडियो उनके लिए है जिन्होंने डिसाइड कर लिया है कि भैया हमें साइंस लेनी है। तो उनके लिए लेके आ गया हूं मैं 3 पॉइंट। आप अपने आप को इन 3 पॉइंट में फिट बैठा सकते हैं। क्या आप इनमें फिट बैठ रहे हैं कि नहीं बैठ रहे हैं? अगर बैठ रहे हैं तो आप आसानी से ले सकते हैं और आगे बढ़िए। अगर नहीं बैठ रहे हैं तो सोचने का विचार है। साइंस लेने के लिए 3 बातों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्या कि आप में एक पढ़ने वाले बच्चे का एटीट्यूड होना चाहिए। मतलब एक रूटीन में आपके पढ़ने की सिटिंग कैपेसिटी होनी चाहिए। 2 घंटे 3 घंटे आप अपने आप बैठते थे पढ़ने, और आने वाले टाइम में ये तो और बढ़ेगा क्योंकि 11th में साइंस लोगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो जो भी आएगा आपको उसके लिए और टाइम देना पड़ेगा। आधे घंटे पढ़ के सोच रहे थे अब तक जैसा चल रहे थे वैसे नहीं चलेगा। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आप में एक पढ़ने वाले बच्चे की तरह एटीट्यूड होना चाहिए जो रूटीन में अपने आप पढ़ने बैठता था कि बाकी काम बाद में होता रहेगा, पहले मैं पढ़ूंगा। दूसरे नंबर पे आता है आपका गोल क्लियर होगा। अगर आप साइंस लेने जा रहे हैं तो आपका गोल बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गोल क्लियर होना चाहिए। क्या अगर मुझे डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर ही बनना है, राइट। मुझे इंजीनियर बनना है तो इंजीनियर ही बनना है। मुझे पायलट बनना है तो पायलट ही बनना है, और मुझे साइंटिस्ट बनना है तो मुझे साइंटिस्ट ही बनना है। अगर गोल क्लियर नहीं है तो भी आगे दिक्कत आएगी। आप पढ़ने वाले हो, मैंने बहुत बच्चों को देखा है पढ़ने के जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं वो स्ट्रीम तो ले लेते हैं बट बाद में सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं। तो उस टाइम पे कंफ्यूजन होती है क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ेगी आप ज्यादा चीजें देखोगे तो कंफ्यूजन से आती है कि इसमें जाऊं उसमें जाऊं, समझ में नहीं आ रहा। तो वो भी आपका डिसाइडेड होना चाहिए, ठीक है। और अगर ऐसा भी डिसाइड नहीं कि आपने आज रात को सोचा और कल आपने बोल दिया, नहीं डिसीजन होता है। देखो आपने डिसाइड कर लिया है या हवा में बोला है, ये कैसे जज करें? जब हमारा गोल क्लियर होता है ना बच्चों, जैसे मान लो मैंने कहा कि 2 साल पहले मैंने ये डिसाइड कर लिया था, मैंने 2 साल पहले डिसाइड कर लिया था कि मुझे ये बनना है। तो 2 साल में मैंने उस डिसीजन के प्रति क्या क्या स्टेप्स लिए? मेरी नॉलेज क्या अभी भी 2 साल पहले तक ही है, या 2 साल में अगर बढ़ी है तो सिर्फ 5% बढ़ी है, 10% बढ़ी है, या फिर बहुत आधा काम मैं कर चुका हूँ, अपनी जर्नी तय कर चुका हूँ। तो अगर मैं ऐसा कुछ कर चुका हूं तो मेरा गोल क्लियर है। और अभी तक मैंने कुछ नहीं किया, मैं 2 साल से बस गाया जा रहा हूं मुझे भैया इंजीनियर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, और मैंने नॉलेज सिर्फ 5% भी गेन नहीं करी है, तो बेटा फिर दिक्कत आ जाती है। क्योंकि अगर आपने उसके प्रति रिसर्च नहीं किया तो आपने और चीजों के प्रति भी रिसर्च किया होगा और वही चीज फिर मिक्स हो जाएगा, फिर आपका गोल हो जाएगा खराब। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट क्या है कि भैया ये देखना है कि क्या आपने गोल डिसाइड किया है या नहीं किया है। उससे कोई आपको हिला सकता है कि नहीं हिला सकता है। और तीसरे नंबर पे जो इंपॉर्टेंट चीज आती है वो ये है कि आपके घर का फाइनेंशियली स्ट्रांग होना, आपके घर वालों का फाइनेंशियली स्ट्रांग होना, क्योंकि पैसा भी लगेगा। तो ये 3 बातें शॉर्ट में, पहला आपने एक पढ़ने वाले बच्चे का एटीट्यूड होना, दूसरा आपका गोल क्लियर होना, तीसरा आपके घर वालों का फाइनेंशियली स्ट्रांग होना। अगर ये तीनों बातें हैं तो बेटा आगे बढ़िए, नोबडी विल स्टॉप यू। और नहीं है तो बेटा एक बार जरूर सोचिए। आशा करता हूं कोई वीडियो अच्छी लगी हो। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।